नवयुग प्रगति YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम रिमझिम भाग 3 से पाठ 11 मीरा बहन और बाघ पढ़ेंगे। पाठ के बारे में जानने से पहले हम मीरा बहन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मीरा बहन का जन्म 22 नवंबर 1892 को इंग्लैंड में हुआ था। उनका असली नाम मैडलिन स्लेट था। उन्हें साधारण जीवन बहुत पसंद था। गांधी जी के देश प्रेम और अहिंसा के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना देश छोड़कर भारत आईं और गांधी जी की शिष्या बन गईं। मीरा बहन नाम उन्हें गांधी जी ने ही दिया था। अब पाठ के बारे में पढ़ें। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। बच्चों, हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जंगलों को काटना तो शुरू कर दिया है, लेकिन यह नहीं सोचा कि जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे। गांव या शहरों में ही तो आएंगे ना। गेवली गांव में भी यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार दिया। इस बात से गांव के लोग बहुत डर गए कि कहीं बाघ फिर से आकर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वे मीरा बहन से बात करने गए। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। सुबह होने पर जब गांव के लोगों ने बाघ के अंदर गए बिना ही पिंजड़े को बंद देखा तो उन्होंने सोचा कि मीरा बहन को इस बारे में पता होगा, उनसे ही बात की जाए। मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। बच्चों, मीरा बहन को किसी भी इंसान या जानवर को परेशान करना अच्छा नहीं लगता था। वे बाघ को धोखे से
कैद नहीं करना चाहती थी, उसे सताना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप जाकर पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाघ उसमें न फंस पाए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपने यह निश्चय भी कर लिया होगा कि हमें किसी भी जानवर या पशु पक्षी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जैसे हमें खुली हवा में सांस लेना या आजाद रहना ही पसंद है, वैसे ही इन्हें भी आजाद रहने का पूरा अधिकार है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।